हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं शत्रुघ्न शर्मा आज आप लोगों के लिए एक नए वीडियो को लेकर आया हूं। एसएससी जीडी 2022 #1। इसमें आप लोगों को मैं 20 प्रश्नों को कराऊंगा जो आप लोग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को ला पाएंगे। मैंने 20 में 20 लाने की आपको कोशिश कीजिए, आप लोगों का 20 में 20 मार्क्स आ पाएगा। चलिए हम सीधे आते हैं प्रश्न पर और उसे कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि 713 का पावर 116, 82 का पावर 218, 364 का पावर 715 के परिणाम में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक मतलब आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है, यूनिट डिजिट। इस क्वेश्चन से मैं यूनिट डिजिट आप लोगों को सिखा दूंगा कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए, जब भी यूनिट डिजिट की बात करेगा तो आप याद रखिएगा कि जो आपका पावर दिया हुआ है, जो आपका पावर दिया हुआ है, पावर को हमेशा 4 से डिवाइड कीजिएगा। पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करिए, यानी कि 116 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 116 को 4 से, 4 दूनी 8, 3 4 9 36, यानी कि आपका आ गया 0। जो शेषफल मिलेगा, जो शेषफल आपको जो मिलेगा उस अंक का इकाई अंक के ऊपर यानी कि पावर लगा देंगे। जैसे कि 713 का इकाई अंक कितना है, 3 है, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 0। इस क्वेश्चन पर आते हैं, 218 दिया हुआ, 218 का 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो 4 से डिवाइड करने का नियम है उस अंक का 2 घर, अंतिम से 2 घर, तो यानी कि 18 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना शेषफल बचेगा, 2। तो यहाँ इकाई अंक कितना है, 2, तो 2 का ऊपर 2 कर दिए, 2 का पावर 2 इंटू। अब देखिए इसका इकाई अंक कितना है, 4। इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे 715 को, अंतिम 2 अंक देखिए 4 से डिवाइड करने का, तो 15 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो कितना शेषफल बचेगा, 3। तो इसका इकाई अंक 4 है, तो 4 के ऊपर 3, 4 का पावर 3। अब इसे 3 का पावर मैंने कोई संख्या का पावर, 3 का पावर 0 मतलब 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 का क्यूब 64। अब इकाई अंक से गुना कीजिए, 1 चौके 4, 4 चौके 16। तो देखिए इसका इकाई क्या आया, 6। इसका इकाई कितना है, 6, तो यानी कि आंसर कितनी हो गई, 6। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 2 नंबर क्वेश्चन पर सीधे। और देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए आसान है, लेकिन इसे नोट कर लिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर, चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चार संख्याओं 4, 8, 12, 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। मैंने इसमें से क्या जोड़ेंगे कि समानुपाती हो जाएगा। समानुपाती का मतलब क्या होता है कि बराबर हो जाए। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, 4/8 कर दीजिए, प्लस क्या जोड़ा जाए, x प्लस x कर दिए। समानुपाती मतलब बराबर। अब बचिए क्या मेरा, 12 प्लस x, 22 प्लस x। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इससे इसको गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। चलिए हम लोग इससे इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है, प्लस इसको इससे फिर गुना करेंगे तो 4x, फिर इससे इसको गुना कीजिए प्लस 22x, प्लस इसको गुना कीजिएगा तो x² बराबर। अब इसको गुना कीजिए, 12 × 96, 12 8 12 96, इसको इससे गुना कीजिए प्लस 8x, ठीक है। अब इससे गुना कीजिए प्लस 12x प्लस x²। देखिए जब भी बराबर रहे दोनों को बीच में, ये प्लस है ये प्लस है, x² ये आपका कट गया, ठीक है। अब देखिए इसको दोनों को जोड़िए, x है, देखिए यहाँ 88 कर दीजिए प्लस 22 × 4 26x हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तरफ आते हैं। देखिए 96, 12 8 जोड़िएगा तो 20x हो गया। अब x को एक तरफ कीजिए और अंक को एक तरफ कीजिए। देखिए इधर 26 है, इधर लिख दीजिए 26x, ये 20x प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा 20, 96, ये 88 को वहाँ कर दीजिए उस तरफ, तो 88 माइनस, तो 26 में 20 गया, कितना हो गया 6x, इधर घटा दीजिए, इसमें आपका कितना हो गया 8 हो गया, तो x = 8/6, 2 से काट दिए, 2 चौके 8, 2 तिया 6। तो देखिए आपकी x की मान कितना हो गई, 4/3 हो गई। तो 4/3 का मतलब आपका ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। देखिए इसी तरह का प्रश्न को हम लोग अच्छे से और भी बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि हम लोग इसको और कैसे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप लोग देखिए, आप लोग को इस तरह का एक सरल करो दिया जाएगा एग्जाम में हमेशा। देखिए फिक्स्ड है, देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग किस ब्रैकेट का काम करेंगे, आपका इसका काम करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसका करेंगे, उसके बाद इसका करेंगे, उसके बाद इसका काम किया जाता है। तो आपको जब यहाँ ब्रैकेट में दिया तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कीजिए कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो गई, 5 में से 3 चला गया तो 2 हो गया। चलिए देखिए, तो आपके यहाँ पर हो गया 2, तो 16 में 2 जाएगा तो 16 में 2 जाएगा तो ये हो गया आपका 14 हो गया। अब 18 में 14 जाएगा तो 18 में 14 गया तो 4 हो गया। तो देखो 27 में 4 जाएगा तो आपका हो गया 23। तो यानी कि आपके आंसर कितने हो गए, 23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कैसे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यदि x बराबर 6 प्लस 2 रूट 6 तो रूट अंडर x माइनस 1 प्लस 1 बाय रूट अंडर x माइनस 1 का मान क्या होगा। इसको बनाने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर दिया हुआ x बराबर 6 प्लस 2 रूट 6, तो हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा इसको ब्रेक करने की कोशिश कीजिएगा। तो फार्मूला में हमेशा याद रखिए, फार्मूला में कैसे तोड़ते हैं उसको जानिए। देखिए आपको यहाँ 6 लाना है और गुना करके 2 रूट 6 आना चाहिए। तो आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, रूट 3 और किस में टूटेगा ये, 2 में। देखिए रूट 3 इंटू 2 कीजिएगा तो रूट 3 इंटू 2 रूट 6, और यहाँ पर फार्मूला में आपका आ गया 2, तो यानी कि 2ab। तो ये हमेशा याद रखिए किस फार्मूला में टूट रहा है, और फार्मूला में होल स्क्वायर लाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले यहाँ देखिए -1 है दिया हुआ x के साथ, तो हम यहाँ पर कर दिए x माइनस 1। तो 6 प्लस 2 रूट 6, जब यहाँ माइनस कीजिएगा तो इधर तरफ भी माइनस कीजिएगा, तो x माइनस 1। 6 में से 1 चला गया, कितना हो गया 5 प्लस 2 रूट 6। तो देखिए आप इसको तोड़िएगा तो क्या तोड़ सकते हैं, रूट 3 प्लस रूट 2 का ये फॉर्मूला में हो गया होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका x माइनस 1, यहाँ से स्क्वायर हटाएगा तो इसका ऊपर क्या गिरेगा, रूट गिरेगा। तो x माइनस 1 का रूट हो गया रूट 3 प्लस रूट 2। जब भी याद रखिएगा कि रूट अंडर x माइनस 1 बराबर इतना है, तो इसका उल्टा यानी इसका रेसिप्रोकल यानी उसका अपोजिट क्या होगा, आपको ये पूछ रहा है रूट अंडर x माइनस 1, ये क्या होगा। तो याद रखिएगा कि अगर यहाँ प्लस है तो वो माइनस में हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस है तो ठीक है, अगर माइनस में रहेगा तो चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, सिंपल सी बात है, साइन चेंज हो जाता है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 2। आपको क्या बोला है, रूट x माइनस 1 प्लस 1 बाय रूट x माइनस 1 का मान क्या होगा। तो देखिए इसका मान कितना है, तो लिख दीजिए रूट 3 प्लस रूट 2। इसका मान कितना आ गया, रूट 3 माइनस रूट 2। देखिए प्लस और माइनस कट गया, रूट 3 प्लस रूट 3 यानी कि 2 रूट 3। तो आपके आंसर क्या हो गए, 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 लगातार संख्या का औसत 26 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। इस तरह का प्रश्नों को बनाने के लिए देखिए सीधे आप क्या कीजिएगा, आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या दिया हुआ है आपका 26, माइनस कीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा 7 बोला है तो उसमें से हमेशा 1 माइनस कर दीजिए, 7 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, इस कर दीजिए। तो देखिए आपका आंसर है 26 माइनस 7 में से 1 गया, कितना हो गया 6/2, 2 से काट दिए 3, 26 में से 3 गया यानी कि 23। आपकी सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 2। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं उसे पढ़ते हैं और बनाते हैं। देखिए लिखा हुआ है त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर निर्मित त्रिभुज DEF है। इसी प्रकार त्रिभुज DEF भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर निर्मित त्रिभुज PQR भुजाओं की लंबाई 2, 3 और 5 इकाई है। तो त्रिभुज ABC की परिमाप क्या है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका आंसर बहुत आसान तरीका से मैं बनाऊंगा। चलिए आते हैं कैसे बनाते हैं। आपको बोल रहा है कि त्रिभुज ABC, आप लिख लीजिए त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC के भुजाओं के मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया, इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया, BC का मध्य बिंदु ये हो गया, मिलाने वाले बिंदु
इसको मिला लीजिए बिंदु, इसको मिलाने वाले बिंदु डी ई एफ, मान लीजिए आपका ये हो गया डी, ये हो गया आपका ई और ये हो गया आपका एफ। डी ई एफ भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले निर्मित त्रिभुज। मध्य बिंदु मतलब यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर इसका मध्य बिंदु ये कर दीजिए। तो इसमें क्या हो गया पी क्यू आर, ये मान लीजिए पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। जो 2, 3 और 5 इकाई है, जो 2, 3 और 5 इकाई, 2, 3 और 5 इकाई है, तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या है। तो इस तरह का प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं, जब भी कोई त्रिभुज का मध्य बिंदु बोले, जब भी कोई त्रिभुज का मध्य बिंदु बोले तो उसका परिमाप निकालने के लिए हमेशा याद है उसका रेशियो क्या आता है 1:4, यानी कि आपकी बड़े वाले की क्या हो गई, बड़े वाला निकालना है आपको, ये छोटे वाले की का है पी क्यू आर, तो इसका कितना हो गया 1:4 हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा इसको जोड़ दीजिएगा, इस अंक को जोड़ दीजिएगा, मतलब हम लोग लिखिएगा पी क्यू आर इक्वल टू 2 + 3 प्लस कितना है 2 + 3 + 5 कर दीजिए, 3 × 2 = 5, 5 10 हो गया। तो ये हमेशा याद रखिए जो एक होगा ये पी क्यू आर होगा, यानी 1 = आपको 20 है, तो आपसे 4 = पूछ रहा है, तो कितना हो गया 2 3 5 5 10, यानी 1 = आपका हो गया 10 है, तो 4 = कितना हो गया 40। तो ए बी सी की परिमाप पूछ रही है आपसे, तो ए बी सी की परिमाप कितना हो गए 40 हो गए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कैसे बनाते हैं। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेष 5 होता है, इस संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। इस तरह का प्रश्न को कैसे बनाते हैं याद रखिएगा। किसी संख्या को जब भी आपको बोलेगा शेषफल इतना होता है, इतना वर्ग करने पर क्या होगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा जो भी आपको भाग देने पर 7 से भाग देने पर शेष 5 बचा, तो इससे आप जोड़ दीजिए, यानी कि 7 + 5 हो गया आपका 12। आपको क्या बोल रहा है वर्ग, इसका वर्ग कर दीजिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यहाँ 144 कर दीजिए। आपसे फिर पूछ रहा है कि इसे 7 से भाग देंगे, इसे 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, तो 144 को आपको 7 से भाग देनी बोल रहा। 7 से अगर भागा दीजिएगा तो देखिए 7 दूनी 14, यानी कि 20 बार हम डायरेक्ट कर देते हैं 140, तो यानी कि आपकी शेषफल कितना हो गई 4 हो गई। चलिए शेषफल हो गया 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखिए 400 का 39.5% प्लस 350 का x% इक्वल्स टू 242, तो x का मान क्या है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग 400 का 39.5% निकाल दीजिए, तो 400 का 39.5% इंटू होता है क्या मतलब 39.5% का मतलब 100, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए। अब हम लोग यहाँ से काटेंगे तो क्या होगा 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 4 5 9 45, 2 से इसे काट दीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ प्लस है प्लस दे दिए। 350 का x%, 350 का x% x/100, ये 0 से ये 0 काट दे इक्वल्स टू 242, ठीक है क्लियर है। अब इसे आप गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 1 15, 158, ये हो गया आपका 35x/10 इक्वल्स टू 242। अब देखिए 158 है और इधर 242 है, आप ये प्लस को उधर लेके जाइए, 35x/10 35/x10 इक्वल्स टू 242 बरा -158, इसे घटा दीजिए। 12 में 8 4, देखिए 3 में 5 नहीं जाएगा, तो 13 में 5 8, तो यहाँ बच गया 1, यानी 35x/10। ठीक से घटाएं देख लीजिएगा, 12 में से 8 गया 4, 23, 23 से 15 गया, 23 से 15 गया, तो आपकी हो गई कितनी 8, सॉरी 184 नहीं होगी 8। अब इसे काट दीजिए, 5 7 35 नहीं कटा, 7 5 35, 7 से काट दीजिए, 7 1 7, 7 दूनी 14, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना हो गया 12 दूनी 24, यानी आपकी आंसर कितनी होगी 2 हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं।
कौन सी संख्या ऐसी है जिसे 17 से गुना करने पर इसमें 640 की वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह का प्रश्न को करने के लिए आप क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिए कितना का वृद्धि होता है, 640 लिख दीजिएगा। हमेशा याद है किससे गुना करने पर, 17 से, 17 उसमें से -1 कर दिए, 640 बटे 16, 16 चौके 80, यानी कि आपके आंसर कितना है कि ऐसी कौन सी संख्या है, तो वो 40 संख्या है। आंसर आपकी हो गई 40, आंसर हो गई आपकी 40। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं सीधे। देखिए क्वेश्चन क्या है, पी और क्यू एक साथ काम को 18 दिन में और क्यू और आर एक साथ समान काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि P और R की दक्षता का अनुपात 2:1 है तो Q अकेले काम को कितना दिनों में कर सकता है। आपको Q का काम निकालना कि कितना दिन में वो काम को करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि P प्लस Q कितना दिन में, 18 दिन में। उसके बाद बोल रहा है Q प्लस R कितना दिन में, 24 दिन में। यहाँ पर हम आपका टोटल काम निकाल लेते हैं, तो टोटल काम इसका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ हो गया 72। टोटल काम यानी कितना है, 72 काम करना है। P प्लस Q को 18 दिन और Q प्लस R को 24 दिन। आप 18 से इसको भागा दीजिएगा तो 18 चौके 72, 24 से इसे भागा दीजिएगा तो 3, यानी कि P और Q का इफिशियंसी कितना हो गया, 4, और Q और R का इफिशियंसी हो गया 3। आपको यहाँ पर बता रहा है कि P और R का 2:1 दक्षता है, 2:1 दक्षता है, यानी कि इफिशियंसी है। P की कितनी है, P का 2 है और R का कितना है, 1 है। देखिए और यहाँ पर P प्लस Q का इफिशियंसी कितना है, 4 है। अगर हम P प्लस Q का इफिशियंसी, P प्लस Q का इफिशियंसी आपका कितना है, 4 है, और यहाँ पर P का इफिशियंसी कितना है आपको, 2 है, तो Q का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, 4 - 2 यानी कि 2। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि Q अकेले काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो देखिए टोटल काम कितना है, 72 है। Q का एफिशिएंसी कितना निकाले, 2। Q का एफिशिएंसी कितना निकला, 2, 2 से इसे भाग दे दीजिए, यानी कि ये कितना हो गया, 36। यानी कि आपका Q अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो टोटल 72 काम को वो 36 दिन में काम करेगा। इसी प्रकार R का निकल जाएगा, उसी प्रकार P का निकल जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, 25% और 10% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है किसी वस्तु पर, तो एकल छूट ज्ञात है। ये जो क्वेश्चन है आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। इसे हम लोग 2 तरीका से बनाते हैं। चलिए जो तरीका आपको अच्छा लगे उसी को आप हमेशा एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा। देखिए जब भी एकल छूट की बात करें, तो क्या है अब इसकी फॉर्मूला, a + b - ab/100। इसे आप कर लिए, a का मतलब पहला, B का मतलब दूसरे वाला। अगर C बोला जाए तो इसमें से अलग अलग काम किया जाता है। देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, A का मान ले लीजिए 25 प्लस B का मान 10 माइनस, यहाँ पे इंटू में लिख दीजिए 25 × 10/100। 25 से 10 कितना हो गया, 35, ठीक है, माइनस 250/100। ये 0 से ये 0 काट दीजिए तो यहाँ 35 - 2.5, 10 से दीजिए तो यहाँ पॉइंट लग जाए, तो यानी कि हो गया 32.5, यानी कि एकल छूट हो गया 32.5, यानी कि आपका 32.5 आंसर हो गया। अब दूसरे तरीका से कैसे बनाइएगा, छूट की बात कर रहा है। देखिए 25% का मतलब आप क्या कीजिएगा, 1/4, 10% मतलब 1/10। आपको छूट बोला है, तब पहले 4 था, 1 रुपये छूट दे दिए मतलब 3। अब पहले 10 था, 1 रुपये छूट दे दिए मतलब 9। हमेशा आप इसे गुना कर दीजिए, 10 से कितना हो गया 40, 9 से कितना हो गया 27। इसमें कितना डिफरेंस, 13। 13 हमेशा इस तरह को लीजिए, 13/40 × 100। 2 से काट दीजिए, 2 × 5 = 10, 2 × 4, 13 × 5 = 65/2, मतलब आपका हो गया 32.5%।
ये भी तरीका से आप बना सकते हैं, कोई भी एकल छूट आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक कक्षा के 12 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक का माध्य 67.4 67.4 है। यदि एक अन्य कक्षा का 15 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.3 है, तो दोनों कक्षा का संयुक्त माध्य अंक क्या होगा? यहाँ पर दो कक्षा है, एक ए है और एक बी है। यहाँ बता रहा है कि 12 स्टूडेंट का अंक का माध्य कितना है 67.4 और 15 स्टूडेंट का माध्य कितना है 72.3 और दोनों कक्षाओं का संयुक्त माध्य क्या होगा? तो ए और बी का दोनों का कितना होगा संयुक्त माध्य? तो संयुक्त, इस तरह प्रश्न को कैसे बनाएंगे? संयुक्त माध्य बराबर, याद रखिएगा आपका ए का कितना संख्या है 12, माध्य कितना है 67.4, आप लिख दीजिए 67.4 इंटू 12 जोड़ 15 छात्र का कितना है 72.3, 72.3 इंटू 15 डिवाइड बाय टोटल कितना छात्र हो गया 12 और 15, 12 और 15 को जोड़िएगा तो कितना हुआ 27, इसे 27 से भागा दे दीजिए, इसे गुना कीजिए 12 चौके 48 के 8 हाथ में रहे 4, 12 सत्ते 84, 84 और 4 88 के 8 हाथ में रहे 8, 12 छक 72 और 8 80, यहाँ पॉइंट लगाओ, यहाँ पॉइंट कर दीजिए प्लस, इसे गुना कीजिए 15 तिया 45 के 5 हाथ में रहे 4, 15 दूनी 30 से 4 34 के 4 हाथ में रहा 3, 15 सत्ते 35 35 और 3, 15 सत्ते 35, 15 सत्ते 35 नहीं 15 सत्ते 105, 105 है 3 108, यहाँ हो गया पॉइंट, यहाँ पॉइंट कर दिए, सॉरी 27 से भागा दीजिए, अब यहाँ गुना, अब इसे जोड़ दीजिए, देखिए आप इसे जोड़िएगा 808.54801, इसे जोड़िए 8 5 13 के 3, 8 12, 8 12 1 13 का 3 हाथ मेरा 1 9 8 1 पॉइंट, इसे आप 27 से भागा दीजिए, 27 से अगर भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? देखिए 27 से अगर भागा दीजिएगा तो यहाँ पर 6, 27 से 102 होता नहीं, 27 से हो गया 7 7 49, 7 दूनी 14, यह हो जाएगा, यानी कि आपकी आंसर कितना हो गया 70.2 यानी कि 70.12, यानी कि आपका आंसर हो गया 70.12 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको कैसे बनाएंगे? देखिए एक 125 मीटर लंबी ट्रेन एक 75 मीटर लंबे स्टेशन को 10 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति कितनी है? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान प्रश्न है। चलिए कैसे बनाएंगे? देखिए ये 125 मीटर लंबी ट्रेन है और 75 मीटर स्टेशन है, तो रेलगाड़ी के साथ स्टेशन की लंबाई को ऐड करते हैं, तो 125 प्लस 75 हो गया, आपको कितना सेकंड में पार कर रहा है? ये हो गया 10। ये जो हुआ ये आपका फॉर्मूला में किस में आ गया? ये आपका आ गया स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड बराबर होता क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। इसको जोड़िएगा तो 125 और 75 200 बटे 10, इसे काट दीजिएगा तो ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपका यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर है। जब किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर दिया रहे तो हमेशा याद रखिएगा कितना से गुना कीजिएगा 18/5 से। तो देखिए 5 से इसको भागा दीजिए, 5 चौके 20, 18 चौके कितना हो गया 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। चलिए हम लोग आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 2 वर्ष में 8,820 रुपया तथा 3 वर्ष में 9,261 रुपया हो जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। चलिए सीधे आते हैं हम लोग ब्याज दर ज्ञात करने के लिए कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए, 1 वर्ष का 1 ईयर का एसआई निकाल लीजिए। 1 ईयर का एसआई कैसे निकालिए? 3 वर्ष का है कितना 9261 और आपका कितना 2 वर्ष का कितना दिया 8,820 रुपया, माइनस कर दीजिए 8,820 रुपया, यहाँ घटाइएगा तो कितना होगा 1, यहाँ 6 में से 2 गया 4, सॉरी यहाँ पर हो गया 1, 6 में से 2 गया 4,
और 12 में 4 4, 441 रुपया आया। तो आपको रेट निकालना है, दर निकालना है। तो दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, 1 वर्ष का, ठीक है, समय। तो यानी कि आपका हो गया ब्याज कितना हो गया 441 इंटू 100 कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए मूलधन 2 वर्ष कितना 8820 इंटू 1। इसे काटिएगा तो कितना होगा, ये जीरो से सॉरी ये जीरो कट गया, तो यहाँ काटिएगा तो ये हो गया 2 बार में, और ये 2 बचे 10, यानी कि आपके आंसर कितनी होगी 5%, यानी कि वार्षिक ब्याज होगी कितनी 5%। ये 5% यानी आपका 1 नंबर आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3/5, 9/10, 6/25 का मसपा ज्ञात करो। इसका मसपा हम लोग कैसे निकालते हैं, जब भी आपको मसपा निकालने बोलेगा तो ऊपर का मसपा यानी कि भिन्नो, याद रखिए मसपा निकालने का क्या फॉर्मूला है, मसपा इक्वल टू हो गया आपका भिन्नों का यानी कि सॉरी अंशों का मसपा बटा हरों का लसपा, ये आपका फॉर्मूला है। मसपा इक्वल टू होता क्या, अंशों का मसपा बटा हरों का लसपा। जो भी चीज निकालने बोलेगा ऊपर में उसका काम करेंगे, नीचे में उसका अपोजिट कर देंगे। देखिए तो अंशों का मसपा मतलब 3, 9, 6 का मसपा निकालिएगा तो कितना निकलेगा 3 निकलेगा, और 5, 10 और 25 का एलसीएम निकालिएगा, लसपा निकालिएगा तो कितना निकलेगा। देखिए अगर हम 25 अगर एलसीएम लेते हैं लेकिन वो 10 से नहीं कट रहा है, इसलिए हमको कितना लेना होगा 10 से जो कटने के लिए यानी कि 50, तो यानी आपका आंसर कितना हो गया 3/50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम लोग आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी का घन आपस में अनुक्रमण रखती है अगर ए बराबर 3 और बी बराबर 2, परंतु अगर ए बराबर 8/9 हो तब बी का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको क्या किस तरीके से बनाते थे, ए अनुक्रमाती है घन का, तो आप क्या कीजिएगा ए अनुक्रमाती है बी का घन का, तो बी का क्यू कर दीजिएगा, और यहाँ पर के कांस्टेंट हो जाएगा, के कांस्टेंट मैंने स्थिरांक, के स्थिरांक ले लीजिए। तो देखिए क्या हो गया आपका, इस जगह पर आप ए क्रमानुपाती बी का, तो बी का मान कितना है आप देख लीजिए, बी का मान हो गया, बी का मान 2 है, तो यहाँ 2 का क्यू कर दीजिए, क्लियर है। उसके बाद बोला ए 3 है, तो ए कांस्टेंट है तो यहाँ के ले लीजिए, और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर बराबर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका क्रमप्राप्ति में बराबर, तो 3 यहाँ लिख दीजिए बराबर के 2 का क्यू कर दिए 8, तो के का मान कितना हो गया 24। फिर बोल रहा है कि परंतु अगर ए का मान 8/9 हो तो बी का मान क्या होगा, तब फिर आपका फिर इसी तरह लिखिए ए क्रमप्राप्ति बी का क्यू। तो ए बराबर आपका क्या हो गया, देखिए ए बराबर आपका हो गया 8/9, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 24, बी निकालना है बी क्यू 8/9, 8 तिया 24, 9 तिया 27, यहाँ हो गया बी क्यू, तो 3 का क्यू, क्यू से क्यू काट दीजिए मतलब बी बराबर 3 आंसर आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बी बराबर 3 आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए हम लोग आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर क्या है 17 नंबर, देखिए 18 व 36 का तृतीय समानुपात ज्ञात करो। 18 और 36 का थर्ड समानुपात ज्ञात करना है। तो थर्ड समानुपात तृतीय समानुपात का एक फार्मूला है, उसे आप जान लीजिए, तृतीय समानुपात तृतीय समानुपात बराबर क्या होता है b²/a। तो यानी कि ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, तो b²/a मतलब b आपका कितना 36, तो 36 × 36 कर दीजिए, आपका a कितना 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, यानी कि आपका तृतीय समानुपाती कितना निकला, तृतीय समानुपाती आपका कितना निकला 72। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अल्युमिनियम का भार का अनुपात 2:7 है। के अनुपात में 48 kg भार के मिश्र है। टोटल मिश्र धातु कितना है 48 kg है, और आपका दिया हुआ कितना जिंक कॉपर अल्युमिनियम का भार का अनुपात 2:3:7 दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि जिंक और अल्युमिनियम के भार में अंतर क्या है। ठीक है, चलिए देखिए आप इसे जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 है 2 5 है 2 7, यानी कि आप ऐसे कर लीजिए 2 + 3 + 7, टोटल कितना दिया 48 किलोग्राम, 48 किलोग्राम। तो 7 3 10 2 12, 12 बराबर आपका हो गया 48, तो 1 बराबर 12। आपसे क्या पूछ रहा है, जिंक और अल्युमिनियम का अंतर कितना है। तो जिंक आपका 2 है, अल्युमिनियम आपका 7 है, तो 7 और 2 का अंतर हो गया 5, तो इंटू आप 5 कर दीजिए, तो 12 चौके 48, यानी कि 4 5 20 किलोग्राम आपका आंसर हो गया, 20 किलोग्राम आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर तथा अंतर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसमें एक फॉर्मूला है। देखिए आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, आप लिख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमेशा याद रखिएगा 1/2। आपका अंतर त्रिज्या कितना दिया हुआ है वो लिख लीजिए, अंतर त्रिज्या इंटू परिमाप, इंटू परिमाप। तो देखिए 1/2, अंतर त्रिज्या कितना है 2 है, 2, परिमाप कितना है 24 लिख लीजिए, इसे काट दीजिए, यानी आपका हो गया क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर, 24 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि आपका आंसर हो गया 24 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन देखिए आप इस फॉर्मूला को भी याद रखिएगा कि इस फॉर्मूला में क्या है, एरिया इक्वल्स टू R.S। एस कैसे निकालिएगा, एस हमेशा P/2 होता है, P मतलब पेरीमीटर बाय 2 होता है, तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, इसमें आप हमेशा बना लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1/A रेशियो 1/7 इक्वल्स टू 1/3.43 रेशियो 1/A, तो A का मान कितना है। इस तरह का प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए इसको कर लीजिए 1/A लिख लीजिए, अनुपात का मतलब होता है बटा, 1/7 कर दिए, बराबर किए 1/3.43 बटा 1/A। तो इस बटा को अगर हटाइएगा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 7/A, तो उस तरह ये ऊपर चला गया, तो A/3.43। तो A से 1 गुना कीजिए तो A² ऐसे गुना कीजिए 7 × 3.43, तो A² इक्वल्स टू आप इसे गुना कीजिए 7 × 21 का 1, हाथ मेरा 2, 7 चौका 28 है 2, 30 30 के 0, हाथ मेरा 3, 7 21 है 3 24, यहाँ 2 घर के बाद है, यहाँ पे लगा दीजिए पॉइंट। तो A बराबर आपका हो गया 24.01 का ऊपर स्क्वायर हटाएगा तो रूट, तो इसका कितना होगा 4.9, तो इसका आंसर हो गया 4.9। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में 2023 के जो जनवरी महीना में स्टार्ट होने वाली है संभवत, तो आप लोग बना पाइएगा। और मेरे सेट को 20 क्वेश्चन कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाइएगा, स्कोर उठा पाएंगे। चलिए मेरे वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।